नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपेयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू 100। 10 से लेके 100 तक हमें नंबर्स का सम नहीं करना है। हर नंबर जो बनेगा फ्रॉम 10 टू 100, बिटवीन भी नहीं बोला, मतलब 10 और 100 को इंक्लूड करना है। उनके डिजिट्स का, जैसे 10 है तो इसके डिजिट्स का सम 1 हुआ तो यहाँ से 1 मिलेगा। 11 से आपको 2 मिलेगा, 12 से आपको 3 मिलेगा, और ऐसे करते करते सम करना है टिल 100। ठीक है, तो ऐसे इसको एक एक करके सम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उतना टाइम होता नहीं है। आपको पता है कि और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको इस एग्जाम में। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई पैटर्न, मेन चीज यही होता है कि अगर पैटर्न आपको बहुत जल्दी दिख जाए तो बढ़िया रहता है। या तो आप घर से ही पैटर्न पता करके जाए, होता है कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न देखा हुआ होता है, लेकिन इस जैसे क्वेश्चंस में जैसे हमारे पास है 10, 11, 12 एंड मैं सो ऑन लिखूंगा, कहां तक जा रहे हैं हम लोग, 20 तक। एंड इसी वे में फिर 20, 21, 22 ऐसे करते करते 30 तक जा रहे हैं। अब मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में जाऊंगा 90, 91, 92 एंड सो ऑन टिल 99। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 100 को यहां तक लिख रहा हूं। ठीक है, 100 में कुछ खास बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने कुछ गलती किया है क्या? हाँ, यहाँ पे जो है ना ये 20, क्योंकि इधर इंक्लूड कर लिया मैंने स्टार्टिंग में ही, तो ये इनका जो एंड होगा वो 19 पे होगा, 29 पे होगा, ताकि ये एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाए। 99 भी 9 पे एंड हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि ये देखो, यहाँ पे 0 है तो सब में 0 है, यहाँ 1 है तो नीचे सब में 1 है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको पहले में मिल रहा है। और आपको पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 0 ऐड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सम ऑफ n नेचुरल मतलब 1 से n तक क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 9 इंटू 10/2, मतलब 90/2, मतलब 45। ऐसे ही होगा ना। 1 से लेके आप अगर 9 तक सम करोगे, क्योंकि डिजिट्स का सम करना है, तो मैं अभी पहले यूनिट को कंसिडर कर रहा हूं। तो 1 से लेके 9 तक करोगे तो ये फॉर्मूला तो पता ही है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ से 45 मिलेगा। और ये जो 45 मिलेगा ये बस इसी रो में नहीं मिलेगा, आपको हर रो में मिल रहा है। और कुल कितने रोज हैं, 9 रोज हैं। मतलब ये जो सम है 45, ये 9 बार आएगा। तो पहला नंबर जो मैं बोल रहा हूं वो है 45 इंटू 9 प्लस, इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारे पास 1 आ रहा है पहले बार। पहले वाले में कितने बार, पहले वाले में 1 आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखें, 9 बार बोल सकते हैं। 1 9 बार आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में भी 9 बार बोले या 10 बार बोले, 10 विल बी अ बेटर थिंग, क्योंकि देखो पहले वाले को भी जोड़ लेते, क्योंकि इसका 0 तो कोई फर्क डालेगा नहीं। तो कुल यहां से लेके 19 तक देखें, कुल कितने नंबर्स हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर्स और एक 10। तो एक कितने बार आ रहा है हमारे पास, 10 बार आ रहा है ना। तो 10 बार पहले में एक आया तो 10 इंटू 1 लिखूंगा मैं। यहां 10 बार 2 आया तो 10 इंटू 2। 10 बार 9 आया, सब में देखो कि 10 कॉमन है तो 10 कॉमन ले लिया। और अगेन 10 जब कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 9। अगेन इस चीज का सम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, 45 आता है। तो 45 इंटू 9 इधर से प्लस 45 इंटू 10 इधर से, तो 45 इंटू 19 आया। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 45 इंटू 20 कर सकते हैं, जो कि 900 देगा। 900 में से आप अगर 45 घटाओगे तो 855 मिलेगा। बट इसको मत भूल जाना, यहाँ से आपको 1 मिलेगा एज अ सम। ठीक है,
तो 855 उधर से मिला प्लस 1, तो 856 विल बी आंसर। 855 भी आपका इंतजार कर रहा था कि आप आओ और गलती करो, लेकिन ध्यान रखना है कि 100 को, क्योंकि ये पैटर्न से अलग था ये, तो हमने इसको अलग ही जोड़ लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इस जीरो को जोड़ भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, इस जीरो को हमने जोड़ भी लिया अगर 1 करोड़ बार तो क्या फर्क पड़ेगा, जीरो ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन इस 1 से फर्क पड़ रहा है, तो 1 10 बार, 2 10 बार, 9 10 बार, यही पैटर्न था। अदरवाइज आप अगर सोच रहे हो कि इसको जोड़ोगे 10 11 12 तो एग्जाम का 10 20 क्वेश्चन उसी में निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।